और इस बीच बड़ी खबर भिवानी से सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी का बयान। इंडिया न्यूज से बातचीत में बोले जयप्रकाश, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी बीजेपी में है। जयप्रकाश ने बयान दिया है इंडिया न्यूज से बातचीत में। बिना नाम लिए किरण चौधरी पर उन्होंने बोला है। भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी का बड़ा बयान। इंडिया न्यूज से बातचीत में जयप्रकाश जेपी ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। से कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं और जयप्रकाश जी ने अभी यहाँ पर जो है भाषण भी दिया था और कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि जिस तरह का माहौल हरियाणा में है चुनाव को लेकर के, क्या कहेंगे जयप्रकाश जी आप? जिस तरह से आपने स्पीच में भी कहा था कि थोड़ी कमी रही है, प्रबंधन की कमी रही है अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, जिस वजह से भिवानी से बीजेपी कैंडिडेट की हार हुई। नहीं, मैंने प्रबंधन की बात नहीं कही, मैंने बाय डिफॉल्ट की बात कही है कि जो कमी रही है जनता जानती है, ये जनता शीशा है। मैं सब नेताओं को कहता हूं कि अपनी सूरत शीशे में देखने की बजाय सुबह उठते जनता के चेहरे पे देख लो। अगर जनता के चेहरे पे त्योड़ी आएगी तो ये समझो बेड़ा गर्क हो लिया। अगर जनता के चेहरे पे स्माइल है, जैसे जयप्रकाश जब जाता था बड़ी स्माइल मिलती थी गाँव में, तो ये था कि जीत निश्चित है। बहुत सी शक्तियाँ, बहुत सी ताकतें ऐसी लगी हुई थी कि किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को हराया जाए। लेकिन मैं अब फिर दोबारा धन्यवाद करता हूं। भिवानी खेड़ा का तो है ही धन्यवाद, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद बड़ी भारी जो माइनस में थी प्लस में लाके खड़ा कर दिया, हिसार की जनता ने खड़ा कर दिया। लेकिन भिवानी जिला के लोगों ने भी कसर नहीं छोड़ी और जो कसर रही है उसको सब जानते हैं। यदि यही इस तरह का इंसिडेंट चुनाव से पहले हो जाते तो मैं समझता हूं कि रावधान सिंह यहाँ से चुनाव जीत, यानी किरण चौधरी पहले छोड़ देती ना। मैं तो बात बताई है। मैंने ये कहा कि चुनाव से देखो, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बात की, इंसिडेंट कौन सी है चौधरी साहब? वो इंसिडेंट का तो हमने क्यों बताऊंगा भाई? ये सारी बात तो हम आज बताए दूं, परसों के पूछोगे। आप कह रहे थे कि जेपी जहाँ भी जाते हैं मुस्कान होती है। जेपी साहब की मुस्कान में कुछ कुटिलता नहीं होती? आपको नहीं लगता कि वो कुटिल मुस्कान है जो है ना कहीं ना कहीं एक बात से एक तीर से कई निशाने साधते हैं? ना, मैं किसी के निशाने में चलाने नहीं जानता तीर तो लोग चलावे। अच्छा, किरण के जाने से कितना फायदा कितना नुकसान? मुझे नहीं पता। मैं जो लोग हमसे चलेगी उन पर कोई चर्चा, विरासत को लेकर आपने सवाल खड़े किए थे। कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैंने बता दिया। आज तो हमारी पार्टी की, हमारी जनता, हमारे मतदाताओं के बारे में पूछ पर्सन। शैलजा जी पदयात्रा शुरू कर रही है, वो आपकी पार्टी से है? हमारी पार्टी के बारे में बता दिया। हम प्लेटफॉर्म पे कोई चर्चा करेंगे नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक बार फैसला हो चुका है, बार बार कोई फायदा इन बातों में नहीं। वो पदयात्रा आपकी पार्टी से है? मुझे यार तुम क्यों बार ये बात तंत्र है कि 42 साल से राजनीति करता हूँ। ऐसे तुम लोग बीजेपी वालों से पूछो कि उनके घर कुत्ता बात जाए, लट तो देश के बात जाए। अच्छा, बीजेपी के आज डिप्टी स्पीकर, आज आपके इलाके से डिप्टी स्पीकर आए थे यहाँ पर, वो कह रहे थे कि कांग्रेस में रणबीर गंगवा जी, वो कह रहे थे कि कांग्रेस में इतने कैंडिडेट खड़े कर दिए, खुद ही जो है अपने आप ही जो है लड़ेंगे भिड़ेंगे भीतर का। तो लटबाजे तो न राव दान सिंह का, न राव इंद्रजीत का नहीं बयान पूछता तो मेरे पे, धर्मवीर का नहीं पूछता। तब क्यों चक्कर में रहे करो इन बात का? जनता ने फैसला कर लिया तो हम भी सही लिखोगे, जो बात बनेगी। अरे तो हमने भी गलत लिख दिया, बोलोगे वही तो आएगा। अरे कौन नहीं आंदा, मैंने बेरा कितनी सीटें इस बार? मुझे ऐसा लग रहा है 80 से भी ऊपर आएंगी। अकेले या गठबंधन जो जिस तरह से पूरे केंद्र में था? तो देखो, केंद्र का गठबंधन का फैसला केंद्र जाना बंधन इन बातों में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जयप्रकाश जिनका कहना है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हालांकि जो है इस तरह की बातें अब नहीं की जा सकती हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से पार्टी की गुटबाजी के बारे में हालांकि उनसे बात की गई थी तो तमाम चीज़ों को सिरे से नकारा है। चाहे कुमारी शैलजा की पदयात्रा की बात करें या फिर किरण चौधरी के बारे में भी उनसे सवालात किए गए थे जिन पर वो पूरी तरह से चुप्पी साध गई। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।